देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर चल रही चिंताओं के बीच मोदी सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। आम लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मोदी सरकार के 10 बड़े मंत्रियों की अहम बैठक हुई, जिसमें देश की सप्लाई चेन, ईंधन उपलब्धता और जरूरी सामानों की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक के बाद सरकार की तरफ से जो बड़ा संदेश सामने आया है, उसने आम जनता को राहत दी है। संदेश जो आया है उसका मतलब ये है कि देश में फिलहाल पेट्रोल, डीजल की सप्लाई पूरी तरह नॉर्मल है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी साफ कहा है कि देश के पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और किसी तरह की कोई कमी की आशंका नहीं है, तो लोगों को घबराना नहीं है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, पैनिक बाइंग से बचें, यानी ज़रूरत से ज़्यादा पेट्रोल, डीजल या गैस सिलेंडर खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बैठक के बाद कहा कि सरकार लगातार हर ज़रूरी वस्तु की उपलब्धता पर नज़र बनाए हुए है। सप्लाई चेन मजबूत रहे, इसके लिए सभी मंत्रालय अलर्ट मोड में काम कर रहे हैं और जब तक जनता इसमें साथ नहीं देगी तब तक कुछ नहीं होगा। तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि धैर्य से काम लेना है। मोदी सरकार ने कहा है कि भारत की रिफाइनिंग क्षमता घरेलू जरूरतों से ज़्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक देश की रिफाइनिंग क्षमता 260.1 MTPA है, जबकि घरेलू खपत करीबन 243.2 मिलियन टन है। यानी देश में उत्पादन क्षमता खपत से अधिक है और इसी वजह से सप्लाई गैप की कोई स्थिति नहीं है। सरकारी तेल कंपनियां यानी OMCs अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों का पूरा बोझ आम जनता पर नहीं डाल रही है। जानकारी के मुताबिक बाजार को अस्थिर रखने के लिए तेल कंपनियां रोज करीबन 550 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त भार उठा रही हैं। सरकार का मकसद साफ है कि आम लोगों को राहत मिले, ना कि वो पैनिक के शिकार हो, कोई अफरा तफरी मचे। इससे लोगों को बचने की सलाह दी जा रही है। आगे आपको बताते चले कि एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर भी सरकार ने बड़ी राहत लोगों को दे दी है। अधिकारियों ने कहा है कि घरेलू गैस की सप्लाई पूरी तरह नॉर्मल है और स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा है सरकार के पास। लोगों से अपील की गई है कि सोशल मीडिया या अफवाहों के आधार पर सिलेंडर जमा करने की कोशिश भी मत कीजिए। सप्लाई लाइन पूरी तरह मजबूत है और हर शहर और गाँव तक गैस पहुंचाने की व्यवस्था भी सामान्य रूप से जारी है। सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाद्य की उपलब्धता को लेकर भी सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। सरकार के मुताबिक खरीफ 2026 सीजन के लिए 390.54 LMT खाद की ज़रूरत आंकी गई है, जबकि अब तक करीबन 200.47 LMT यानी 51% से ज़्यादा स्टॉक पहले से सरकार के पास मौजूद है। अधिकारियों ने कहा है कि किसानों को किसी भी हालत में खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। कृषि इनपुट्स की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और सप्लाई सिस्टम पूरी तरह एक्टिव है। सरकार ने यह भी माना कि कुछ इलाकों में ब्लैक मार्केटिंग और इंडस्ट्रियल यूजर्स द्वारा रिटेल फ्यूल या जैसी शिकायतें सामने आई है। ऐसे मामलों पर अब सख्ती बढ़ा दी गई है। साफ कहना है कि किसी भी तरह की जमाखोरी और कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी ऐसा करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इन सब चीज़ों से आपको बचकर रहना है और इसके अलावा MSME सेक्टर को भी राहत देने के लिए ECLGS 5.0 योजना की भी समीक्षा की गई है। सरकार का कहना है कि इस योजना से छोटे उद्योगों पर वर्किंग कैपिटल का दबाव कम हुआ है। कुल मिलाकर सरकार ये आम जनता से कहना चाह रही है कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG की कोई कमी नहीं है। अफवाहों से बचकर रहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देश में कोई संकट नहीं है। जैसी हालात मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं, उसको देखते हुए देश बस अलर्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि देश किसी आर्थिक संकट या किसी भी संकट से जूझ रहा है, लेकिन बचकर चलना है, संभल कर चलना है, ताकि इन फ्यूचर ऐसी कोई स्थिति आती है तो आप सावधान रहें, तो आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। बाकी बात पेट्रोल, डीजल की रही, तो अगर पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल, डीजल और गैस देश में मौजूद हैं तो उसकी कीमतें भी आने वाले समय में गिरेंगी। लेकिन अभी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों को देखते हुए कीमतों में उछाल हुआ है, लेकिन कुछ महीनों में राहत मिल जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।